ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू मेरी किस लिए इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समंदर पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर गई। वहां उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंछी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंछी यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वह किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंछी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार करवा देती है और इन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिन में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है। इससे स्याहू माता खुश हो जाती हैं और बोलती है कि तूने मेरी बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तब बहू बोलती है कि माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे। स्याहू माता पूछती है, क्या बात है। तब बहू बोलती है, आप वचन दो, तब मैं आपको बताऊं। तो स्याहू माता उसे वचन दे देती है। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर स्याहू माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी
वह सबको देखकर बहुत खुश हो गई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। इधर उसकी जेठानियाँ आपस में बात करने लगीं कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लें, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर कर रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देख कर आओ कि अभी तक वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची कुछ मान रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को यह बात बताई। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी बोली, स्याहू माता ने मेरे ऊपर कृपा कर कर मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता जैसे उस पर कृपा करी ऐसे सब पर कृपा करना। तो यह थी आज की कथा। तो आपको यह कथा कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक और शेयर भी कर दें। तो ठीक है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।